एनवीडिया की स्टोरी उन चुनिंदा टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक की है जिसने अपने इनोवेशन, बोल्ड डिसीजंस एंड विजन के माध्यम से न केवल एक उद्योग को रीडिफाइन किया और पूरी टेक्निकल वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी। यह स्टोरी केवल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की नहीं, बल्कि चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस का सामना करते हुए निरंतर विकास की स्टोरी भी है। चलो इसे समझते हैं। ईयर 1993 में सिलिकॉन वैली में एनवीडिया की एस्टैब्लिशमेंट जेनसन हुआंग, क्रिस मालचाउस्की एंड कर्टिस प्रीम द्वारा की गई। ये तीनों फाउंडर एनवीडिया को एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू बनाकर कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन ला सके। जेनसन हुआंग, जो पहले एएमडी में काम कर चुके थे, ने देखा कि गेमिंग और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। शुरुआत में एनवीडिया का मुख्य ध्यान पीसी ग्राफिक्स मार्केट पर था। एनवीडिया का फर्स्ट प्रोडक्ट NV1 ईयर 1995 में लॉन्च किया गया। यह एक मल्टीमीडिया एक्सेलरेटर कार्ड था जिसे 3D गेमिंग और वीडियो प्लेबैक के लिए डिजाइन किया गया था। NV1 बाजार में सफल नहीं हो सका और कंपनी को फाइनेंशियल शॉक लगा। हालांकि इस फेलियर ने एनवीडिया को अपने विजन एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी पर रिकॉन्सिडरेशन करने का अवसर दिया। फिर ईयर 1999 में एनवीडिया ने GeForce 256 लॉन्च किया, जिसे दुनिया का पहला जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GeForce 256 ने कंप्यूटर गेमिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दी। GeForce 256 की सफलता ने एनवीडिया को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई और कंपनी के रेवेन्यू में बड़ा उछाल आया। और ईयर 1999 में एनवीडिया का एनुअल रेवेन्यू $200 मिलियन से बढ़कर $500 मिलियन हो गया। ईयर 2000 में एनवीडिया ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ के माध्यम से एनवीडिया ने $12 प्रति शेयर की कीमत पर 3.5 मिलियन शेयरों की बिक्री की। आज ईयर 2024 में एनवीडिया के शेयर की कीमत लगभग $110 हो गई है। आईपीओ के बाद एनवीडिया का मार्केट कैप तेजी से बढ़ा। ईयर 2001 में एनवीडिया ने अपने मेजर कॉम्पिटिटर्स 3DFX को एक्वायर्ड कर लिया। हालांकि इस समय AMD और इंटेल जैसे बड़े खिलाड़ी भी जीपीयू मार्केट में प्रवेश कर रहे थे, जिससे एनवीडिया को इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ईयर 2006 में एनवीडिया ने CUDA या कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। CUDA ने साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कम्युनिटीज को जीपीयू के उपयोग को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए कस्टमाइज्ड करने का मौका दिया। CUDA के लॉन्च के बाद एनवीडिया ने डेटा सेंटर्स, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपना स्थान बनाया है। CUDA की सक्सेस ने एनवीडिया को एक मल्टी फेसेटेड कंपनी बना दिया। ईयर 2008 में एनवीडिया ने टेस्ला सीरीज लॉन्च की, जो डेटा सेंटर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए डेडिकेटेड जीपीयू प्रदान करती थी। ईयर 2010 तक एनवीडिया का एनुअल रेवेन्यू $4 बिलियन तक पहुंच गया था। इसी समय कंपनी का मार्केट कैप लगभग $8 बिलियन था। ईयर 2010 के डिकेड की शुरुआत में एनवीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। कंपनी ने देखा कि AI और मशीन लर्निंग के लिए डेटा प्रोसेसिंग की ह्यूज कैपेसिटी की आवश्यकता होगी, जिसे उसके जीपीयू आसानी से पूरा कर सकते थे। ईयर 2014 में एनवीडिया ने मैक्सवेल आर्किटेक्चर पर आधारित नए जीपीयू लॉन्च किए, जो गेमिंग और AI दोनों के लिए अत्यधिक प्रभावी थे। ईयर 2016 में एनवीडिया ने पास्कल आर्किटेक्चर लॉन्च किया, जिसने AI और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में एक नया स्टैंडर्ड स्थापित किया। ईयर 2018 में क्रिप्टोकरेंसी की मांग ने जीपीयू की बिक्री को बढ़ावा दिया। एनवीडिया के जीपीयूज क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए प्रमुख उपकरण बन गए, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में भारी वृद्धि हुई। इसी ईयर कंपनी का रेवेन्यू $11.70 बिलियन हो गया। लेकिन ईयर 2019 में क्रिप्टोकरेंसी बाजार में गिरावट आई, जिससे जीपीयू की मांग में भी गिरावट आई और एनवीडिया को टेम्पररी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ईयर 2020 तक एनवीडिया का एनुअल रेवेन्यू $16 बिलियन तक पहुंच गया। इसी समय कंपनी का मार्केट कैप $300 बिलियन से अधिक हो गया, जिससे यह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक बन गई। ईयर 2020 में एनवीडिया ने ब्रिटिश चिप डिजाइनर ARM होल्डिंग्स को $40 बिलियन में खरीदने की कोशिश की। एनवीडिया अपनी तकनीक को स्मार्टफोन, IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक्सटेंडेड कर सके, लेकिन इस एक्विजिशन को रेगुलेटर द्वारा खारिज कर दिया गया। 2022 में एनवीडिया ने AI और मशीन लर्निंग में अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया। कंपनी ने विभिन्न AI टूल्स और प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। ईयर 2023 में एनवीडिया ने AI के क्षेत्र में कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जिससे कंपनी भविष्य की तकनीकों में भी लीडिंग बनी रह सके। ईयर 2024 में एनवीडिया ने AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह AI के माध्यम से विभिन्न उद्योगों में रेवोल्यूशन लाए और एक नए तकनीकी युग की शुरुआत करे। ईयर 2024 में एनवीडिया का एनुअल रेवेन्यू $30 बिलियन से अधिक हो गया। इसी समय कंपनी का मार्केट कैप लगभग $3 ट्रिलियन से अधिक हो गया। एनवीडिया की कहानी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक छोटी सी कंपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एंड डिटर्मिनेशन के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो कृपया हमारे साथ जुड़े। और अगर आपको एप्पल की सक्सेस स्टोरी जाननी है, आई बटन पर क्लिक करें। प्लीज कीप वॉचिंग।